बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए फ़िश करी की रेसिपी लेकर आई हूँ, मसाला फ़िश की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। मुकम्मल डिटेल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही खुशबूदार ये सालन बनकर तैयार होगा। तो अपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फ़िश की स्मेल को कैसे दूर किया जा सकता है, इसका सालन कैसे टेस्टफुल बनाया जा सकता है, फुल डिटेल रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ली है फ़िश, और आप कोई सी भी फ़िश ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये मैंने ली है 1 किलो, और इसे मैंने नमक और सिरका लगाकर अच्छे तरीके से धो लिया था। नमक और सिरका लगा के सिर्फ धोना है, उसमें आपने डिप करके से नहीं रखना। अब मैरिनेशन के लिए इसमें शामिल करूँगी नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून। साथ इसमें जाएगी पिसी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, और पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून। साथ में इसमें शामिल करूँगी लेमन का जूस 1 खाने का चम्मच। 1 लीमू का ये रस है, और ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच है। तो ये इसमें शामिल करेंगे, और हाथ की मदद से इस सारी चीज़ों को आपने फ़िश में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है, इसे अच्छे से रब कर लेना है। और ये मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब हमने इसे मैरिनेट होने के लिए रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। कम से कम टाइम हो तो आप 1 घंटा मैरिनेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो तो आप इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप मैरिनेट करेंगे उतना ही इसमें अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो अगर आपने 1 दिन पहले इसे मैरिनेट कर लेंगे तो इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। तो अब 1 घंटा हो चुका है। अब फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वॉक ले ली है, इसमें शामिल करेंगे ऑयल हस्बे ज़रूरत। तो इसे मैं डीप फ्राई नहीं करी, शैलो फ्राई करी हूँ। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें फ़िश शामिल कर देंगे, और फ्लेम को हमने मीडियम टू लो कर देना है। हाई फ्लेम पर फ़िश को फ्राई नहीं करेंगे, वरना ऊपर से फ़ौरन कलर आ जाएगा और ये अंदर तक अच्छे से पकेगी नहीं। तो एक एक करके मैं पीसेस शामिल करती जा रही हूँ, और मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए एक साइड से इसे कुक करेंगे, और 5 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट के बाद मैं इसकी साइड चेंज करी हूँ। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है। और दूसरी साइड पर भी हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि फ़िश अंदर तक अच्छे से पक जाए और बाहर से हल्की सी क्रिस्पी हो जाए, ताकि इसका अच्छा फ्लेवर आए। तो टोटल 10 मिनट लगेंगे, और 10 मिनट में हमारी फ़िश मुकम्मल फ्राई हो जाएगी। तो ये देखें कलर इसका बिल्कुल खूबसूरत परफेक्ट आ चुका है, और मज़ीद 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी साइड चेंज कर लेते हैं, और दूसरी साइड पे देख लेते हैं इसका कलर कैसा आया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट इसका कलर आ चुका है। तो चलें अब फ़िश को निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से हम सारी फ़िश को एक प्लेट में निकाल लेंगे, और सेम तरीके से बाकी की भी फ़िश फ्राई कर लेंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन कलर आने पर मैं इसे निकाल रही हूँ, और फ़िश भी अच्छे से अंदर तक पक चुकी है। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके, और आप हमारी इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपीज़ कभी भी मिस ना करें। तो दूसरा बैच भी हमने रेडी कर लिया है। ये देखें दूसरा बैच भी तैयार हो चुका है। इसे भी हम सेम प्लेट में निकाल लेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी की सारी फ़िश हमारी फ्राई हो चुकी है, और माशाल्लाह से कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल खूबसूरत और परफेक्ट आ चुका है। चलिए अब इसकी ग्रेवी की तरफ चलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर वोक लेंगे। सेम ऑयल मैंने कम कर लिया है थोड़ा सा, इसी में शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे प्याज का पेस्ट। ये है 1 कप। 2 बड़ी प्याज थी, उनका मैंने पेस्ट बना लिया है, और ये तकरीबन 1 कप है। तो प्याज़ों को फ्राई करेंगे इसका कच्चापन निकलने तक, और इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज़ों का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो इसे मैं हाई फ्लेम पर फ्राई कर रही थी, तकरीबन 3-4 मिनट मैंने इसे फ्राई किया है, और इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून भरकर। ये होममेड है, और इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ कि आप इसे कैसे बनाकर महफूज करके रख सकते हैं लंबे अरसे के लिए। अगर आपने रेसिपी नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अदरक लहसुन को 30 सेकंड के लिए प्याज़ों के साथ भूनना है, ताकि इसका भी कच्चापन निकल जाए। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर का पेस्ट। तो ये तकरीबन हाफ़ कप है। 2 दरमियानी टमाटर लिए थे, उनका मैंने पेस्ट बना लिया है। ये इसमें शामिल करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे कुछ स्पाइसेस।
तो इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, साथ इसमें जाएगी पिसी हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, पिसा धनिया इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच और यहाँ पर मैं इसमें नमक शामिल कर दूँगी। नमक मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। नमक और मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको तीखा पसंद हो। तो तमाम मसाले शामिल करके इसे हमने अच्छे से भून लेना है 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि मिर्चों का कच्चापन निकल जाए और मिर्चें कच्ची बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 3-4 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि ऑयल भी सेपरेट हो जाए इसका। तो यहाँ पर इसकी मैंने अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, ऑयल भी आप देख सकते हैं सेपरेट हो चुका है। अब इसमें जाएगा होममेड पिसा गरम मसाला ½ टी स्पून और होममेड चाट मसाला ½ टी स्पून। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, ज़रूर देखिएगा। साथ ही इसमें जाएगा लेमन का जूस 1 खाने का चम्मच भरकर, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, ज़रूर शामिल कीजिएगा आप। तो ये तीनों मसाले हम एंड पर शामिल करेंगे और इसे 1 आध मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से भून लिया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी पानी। पानी इतना जाएगा जितनी आपने ग्रेवी बनानी हो। मैंने इसमें 1 कप के करीब पानी शामिल कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी फ्राइड फ़िश, जो हमने फ्राइड करके रखी थी। ये सारी फ़िश इसमें शामिल कर देंगे। ये 1 किलो फ़िश है, ये शामिल करेंगे। इसे एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद ढककर हाई फ्लेम पर उबाल आने देंगे। अब फ़िश में बॉयल आ चुका है। अब इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकाएंगे और इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी ½ टी स्पून। अब फ़िश को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हस्बे ज़रूरत हरा धनिया शामिल करेंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और डिश आउट करके आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो फ़िश शामिल करके सिर्फ 5 मिनट ही पकाया है। इतना पकाएंगे कि फ़िश का जायका ग्रेवी में और ग्रेवी का जायका फ़िश में अच्छे से आ जाए। फ़िश हमारी फ्राई होते हुए ही ऑलरेडी गली हुई थी, इसलिए हमें इसे ओवर कुक नहीं करना। तो ये हमारी फ़िश ग्रेवी, फ़िश करी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। कमेंट पे अपना फीडबैक देना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी है और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। रेसिपी ज़रा सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें। ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं, मैंने थोड़ी गाढ़ी ही रखी है। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट इसकी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है जी हमारी फ़िश ग्रेवी की फ़ाइनल लुक। फ़िश मसाला बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। ट्राई करना तो बनता है, आपने ट्राई ज़रूर करना है इस रेसिपी को। और बहुत ही इजी रेसिपी है, कम और सादा से मसालों से बहुत ही टेस्टी ये सालन बनकर तैयार हुआ है। फ़िश में की मैरिनेशन में भी हमने कोई एक्स्ट्रा मसाले, कोई बेसन कुछ भी नहीं शामिल किया। बहुत ही सिंपल और कम से मसालों से हमने फ़िश को मैरिनेट करके फ्राई किया है। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।